हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शॉर्ट एक्सप्लेनर चैनल में। आज हम आपको छावा मूवी की कहानी एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो इन दिनों काफी ज्यादा डिमांड में है। और मूवी डिमांड में हो भी क्यों ना, विकी कौशल ने इस मूवी में वीर पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज का लाजवाब रोल प्रस्तुत किया है। तो चलिए बिना देरी के मूवी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन के बाद के समय से होती है। यह बात तब की है जब उनके पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज ने विरासत को संभाला हुआ था। छत्रपति संभाजी महाराज अपने पिता की सिखाए आदर्शों पर ही चलते थे और इसी का नतीजा है कि आज तक वो एक भी युद्ध नहीं हारे हैं। मुगलों की विरासत के शहंशाह औरंगजेब छत्रपति संभाजी महाराज की ताकत से भली भांति परिचित थे। जब संभाजी महाराज ने मुगल विरासत पर आक्रमण किया तो सभी मुगल सैनिकों ने मिलकर उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करी थी, पर छत्रपति संभाजी महाराज के आगे कोई भी नहीं टिक पाया। सभी मुगलों को धराशाही करने के बाद संभाजी महाराज की मुलाकात होती है बहादुर खान से, जो उन्हें बड़ी ही चालाकी से एक नीचे वाले कमरे में बंद शेर के पास छोड़ देता है। औरंगजेब ये बात भूल गया था कि उसने एक शेर को दूसरे शेर के पास छोड़ा है और संभाजी महाराज वो शेर है जो अकेले 100 शेरों को लड़ने की ताकत रखते हैं। संभाजी महाराज और शेर का फाइटिंग सीन इतना बढ़िया था कि उसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए। संभाजी महाराज ने पहले उस शेर को खत्म किया और फिर बहादुर खान को खत्म करके पूरनपुर की विरासत पर विजय प्राप्त करी। संभाजी महाराज मराठाओं की आन बान और शान है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो मराठा होने के बावजूद उनके खिलाफ थे। उन लोगों में सबसे पहले गिनती होती है संभाजी महाराज की सौतेली माँ साराभाई की, जो हमेशा से ये चाहती थी कि संभाजी महाराज को छोड़कर उनका बेटा राजा रामी आगे की विरासत संभाले। संभाजी महाराज इस बात के बिल्कुल खिलाफ थे, क्योंकि उन्हें शुरू से ही बंटवारा नहीं चाहिए था। संभाजी महाराज की दोस्त उनकी हमसफर थी उनकी पत्नी यसुबाई, जो हर कदम पर संभाजी महाराज के साथ खड़ी रहती थी। एक दिन खबरी संभाजी महाराज को खबर देता है कि औरंगजेब की सेना हम पर आक्रमण करने आ रही है। सेना में लगभग 8 लाख घोड़े हैं, 50,000 हाथी हैं और करोड़ों की संपत्ति है। संभाजी महाराज जानते थे कि उनके पास कोई 20,000 ही सैनिक हैं, लेकिन तब भी उनके माथे पर जरा भी शिकन नहीं आती है। संभाजी महाराज को एक खबर और मिलती है कि औरंगजेब का बेटा अकबर उनसे मुलाकात करना चाहता है। दरअसल अकबर औरंगजेब को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और वो संभाजी महाराज को बताता है कि आपकी माँ साराभाई ने मेरे साथ हाथ मिलाने की कोशिश करी है। वह सभी मराठाओं का अंत करना चाहती है और तुम्हें भी मरवाना चाहती है। संभाजी महाराज को यह सुनकर बहुत दुख होता है कि उनकी माँ उन्हें ही मारने की कोशिश कर रही है। खैर, संभाजी महाराज सभी सेनापतियों को हाथियों से कुचलवा देते हैं। इसके बाद बचती है सिर्फ साराभाई और उनका बेटा राजा राम। अगला सीन शिफ्ट होता है औरंगजेब की तरफ। औरंगजेब लोगों को मारता हुआ और खून की नदियां बहाता हुआ संभाजी महाराज की तरफ बढ़ रहा था और संभाजी महाराज भी उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। संभाजी अपने सभी सैनिकों को समझाते हैं कि आज का युद्ध उनके लिए करो या मरो का युद्ध है। वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद अब उन्हें ही कुछ कर दिखाना है और औरंगजेब के सैनिकों को बताना है कि स्वराज क्या है। औरंगजेब की सेना ने चारों तरफ से संभाजी के राज्य को घेर लिया था, मगर संभाजी भी अपनी सेना की कई टुकड़ियां बनाते हैं और औरंगजेब की सेना को धाराशाही कर देते हैं। संभाजी महाराज और औरंगजेब की सेना के बीच पानी में भी युद्ध होता है, लेकिन संभाजी महाराज सभी परिस्थितियों से लड़कर औरंगजेब के सैनिकों को खत्म कर देते हैं। सारा युद्ध खत्म होने के बाद संभाजी महाराज अपने सैनिकों से कहते हैं कि आगे का युद्ध अब अम्बे घाट मार्ग से होगा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि रात के समय औरंगजेब के सैनिक पहले ही अम्बे घाट मार्ग से होकर संगमेश्वर आ चुके थे। संभाजी महाराज समझ जाते हैं कि हमारे बीच कोई गद्दार है जिसने उन्हें अम्बे घाट मार्ग के बारे में बताया है, और बाद में पता चलता है कि वो गद्दार कोई और नहीं बल्कि स्वराबाई के दोनों भाई थे, जो औरंगजेब के साथ मिल गए थे। इतना सब होने के बाद भी मराठा जरा भी नहीं घबराते हैं। वो औरंगजेब की सेना से पूरी जान लगाकर लड़ते हैं और उन्हें धूल चटा देते हैं। लेकिन इस बीच औरंगजेब के कई सैनिक मिलकर संभाजी महाराज के हाथ जंजीरों से बांध देते हैं ताकि वो अब उन पर हमला ना कर सकें। अब औरंगजेब संभाजी महाराज को हर तरीके से टॉर्चर करता है। वह चाहता था कि संभाजी महाराज चीखे और चिल्लाए ताकि उसका इतने सालों पुराना बदला पूरा हो सके। वह अपने सैनिकों से उन्हें खूब पिटवाता है और फिर गरम लोहा भी उनकी आंख में घुसेड़ देता है।
लेकिन इतना सब होने के बाद भी चीखने की बात तो दूर रही, संभाजी महाराज के मुंह से उफ तक नहीं निकलता है। संभाजी महाराज बस एक ही नारा बार बार दोहरा रहे थे, जय जगदम्बा। आखिर में औरंगजेब के सैनिक संभाजी महाराज की जीप काट कर उन्हें मार देते हैं। लेकिन औरंगजेब मन ही मन ये बात जानता था कि उसके ये जीत होने के बाद भी वो हार गया है। छत्रपति संभाजी महाराज ने कभी भी अपने पिता का नाम गिरने नहीं दिया। उनके सिर्फ एक दहाड़ से मुगलों की रूह कांप जाती थी। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। मूवी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।